देखिए 7th क्लास आपकी वर्कशीट नंबर 19 है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। यहाँ पे वो आपको 6 रूल्स बता रहा है जो इसमें यूज होते हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट है व्हाइल मल्टीप्लाइंग इफ बेस इज सेम देन वी ऐड पावर्स। लाइक देखिए जैसे 4⁻² इंटू 4⁻3। देखिए यहाँ पे बेस 4 है, ठीक है, पावर्स है 2 और 3, तो बेस सेम है, पावर को ऐड कर लिया हमने, 2 + 3 आ गया 5। तो रूल बन गया बेस 4 की जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब दो चीजों का जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ए का मतलब ए इज एनी नंबर, ठीक है, तो ए की पावर डिफरेंट होगी m, और ऐसे ही इधर ए की पावर डिफरेंट है n, लेकिन बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। सेकंड है इन केस ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, अगर बेस सेम है, ठीक है, और पावर डिफरेंट है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ये एग्जांपल लिया 3⁻4 डिवाइडेड बाय 3⁻2, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 4 - 2 दैट इज 3⁻2। अब देखिए थर्ड उसने लिया है टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, पावर की भी पावर हो, जैसे a⁻m और फिर उसकी पावर n, तो दोनों पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे a⁻हो जाएगा m × n। एग्जाम्पल देखिए जैसे 2⁻3 है, इसकी पावर है फिर से 2, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 × 2 = 6, 2⁻ आ गया 6। अब देखिए ऐसे ही मल्टीप्लाइंग बट व्हेन बेस इज डिफरेंट। अब अभी तक हमने पढ़ा था जब बेस सेम है, अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट बात कि अब बेस जो है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 2⁻³ इंटू 3⁻3। अब देखिए यहाँ पे बेस देखिए 2 है और इधर बेस 3 है, तो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर दोनों में सेम है, तो हम बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 = 6 बन जाएगा और पावर 3 आ गई, ठीक है। तो ये फार्मूला इस तरह से बन जाता है a⁻m इंटू b⁻n, m सेम है पावर, ठीक है, तो आ गया ab⁻m। ओके, अब देखिए ऐसे ही डिवीजन में भी सेम ही होगा, 2⁻4 डिवाइडेड बाय 3⁻4। देखिए बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम लिखेंगे 2/3⁻4, ठीक है, पावर सेम रहेंगी, और इसको हम लिखेंगे a⁻m डिवाइडेड बाय b⁻m इज इक्वल टू a/b⁻m। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था किसी भी टर्म की पावर जब 0 होती है तो उसका आंसर आ जाता है 1। ए मे बी एनी नंबर, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल है 2⁻0 + 3⁻0 + 4⁻0। अब देखिए सभी की पावर 0 है तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 = 3, ठीक है। अब नेक्स्ट वो एक एक एग्जांपल दे रहा है और फिर कह रहा है आपको खुद इसको फिल इन दी ब्लैंक्स को कंप्लीट करें। एक एग्जांपल देखिए 2⁵ इंटू 2⁻3, तो गया 2⁵5 + 3 8, ठीक है। देखिए बेस सेम था, पावर्स को ऐड कर दिया। अब ये एग्जांपल है p⁻3 इंटू p⁻2, तो आ गया p⁻3 + 2 दैट इज p⁻5। अब -4⁻100 इंटू -4⁻20, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया 120। नेक्स्ट देखिए ये बेस सेम है, ठीक है, और पावर डिफरेंट है, और डिवीजन में क्या किया उसने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 - 3 2 आ गया। अब इधर देखिए 15 - 13 आ गया 2। यहां देखिए 13 - 10 क्या आ जाएगा, 3। अब उसने पावर की पावर है, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए 2 और ये 10 पावर है, तो 2 × 10 = 20, 6 आ गया 20। अब 50 और पावर क्या है 2, ठीक है, तो 52 = 100, 7 आ गया 100, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल उसने लिया है जब बेस बन के डिफरेंट और पावर है सेम। तो बेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 4 2 ज़ा 8 और पावर 3, ठीक है। अब ऐसे ही a रेस टू द पावर 2 इंटू टी रेस टू द पावर 2, तो a इंटू 2 t रेस टू द पावर 2, a को t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, a t रेस टू द पावर 2। अब यहां देखिए बेस फिर से डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -3 आ गया +6, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और पावर 4 है तो 4 ही रही, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने डिवीजन का एग्जांपल ले लिया है। अब देखिए बेस डिफरेंट है, ये बेस 4 है और ये बेस 3 है, और डिवीजन है तो क्या करेंगे 4/3 रेस टू द पावर 5। ऐसे ही देखिए ये एग्जाम क्वेश्चन दिया आपको 2 रेस टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय b रेस टू द पावर 5, आ गया 2/b रेस टू द पावर 5। अब देखिए ये देखिए इसको, यहां भी सेम होगा 5/-2 रेस टू द पावर 6। इसको मैं आगे करके इसको 5 को बीच में लिख सकते हो ऐसे 5/2 रेस टू द पावर 6, ठीक है। ये इसकी पावर है, यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा ब्रैकेट के बाद। चलो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखो, समझो और प्रैक्टिस करो, कुछ ना आए तो मेरे से पूछिएगा। ओके बाय।